गुल प्लाजा में आग, 11 मिनट में फैली। तफ्तीशी टीम ने हादसे की टाइमलाइन तैयार कर ली। पिछले हिस्से में आग रात 10:07 पर लगी और 10:18 पर एमए जनाह रोड की तरफ दिखाई देने लगी। प्लाजा के 16 दरवाजों में से सिर्फ 2 खुले थे। फंसी अफराद ने एक दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। सानहे की मजीद तहकीकात जारी। बम स्क्वाड ने मसनूई फूलों की दुकान और दीगर मकामात से भी 3 नमूने हासिल कर लिए। लाशों की कीमियाई तस्दीक का भी फैसला। हादसे में जहाँ अफराद की तादाद 55 से तजावज कर गई, जबकि लापता अफराद गिनती में 88 हो गई। और कराची में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के शहर कायद में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ज़रिए असर आज दिन में ही बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। शहर में मुतदिल से हल्की बारिश मतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे से सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा। लाहौर में शेरनी का बच्ची पर हमले के वाक़े पर कार्रवाई। एसपी इकबाल टाउन ने 11 गैर कानूनी शेर बरामद कर लिए। 5 शेरनियां, 3 शेर और 3 शेर के बच्चे शामिल। तर्जमान डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक शेरों को नवाकोट के इलाके में फैक्ट्री में रखा गया था। मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, शरह सूद सिंगल डिजिट में दाखिल। मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात। स्टेट बैंक की टी-बिल नीलामी में शरह सूद 10% से भी नीचे आ गए। 2 बरस कबल 22% तक पॉलिसी रेट नुमाया कमी के बाद सिंगल डिजिट में आ गया। ख्वाजा आसिफ ने सानहे गुल प्लाजा पर बात के साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लियामानी के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कहा, मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। वफाक से दरख्वास्त है तजुर्बा करना बंद करें। तुर्की, अरब अमारात, इसराइल, मिस्र और बहरीन समेत 17 ममालिक की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत। फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन ने इनकार कर दिया। बरतानिया, जर्मनी, रूस और चीन के अमरीकी दावत का जायजा, सोचकर जवाब देंगे। बोर्ड ऑफ गजा में जंगबंदी के दूसरे मरहले की निगरानी हमास को गैर मुसल्ह करने और तामीर नौ का जिम्मेदार होगा। ईरान ने कातिलाना हमले की कोशिश की तो रोए जमीन से मिटा देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप ने कहा, तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से उनके कत्ल की धमकियों का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार किया, अगर दोबारा हमला हुआ तो तमाम तर ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। अपनी पूरी कुव्वत के साथ जवाबी वार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ये धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिससे वाज़ेह तौर पर पहुँचाना जरूरी समझते हैं। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग और गोलाबारी। 3 सहाफियों समेत 11 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। सहाफियों को मीडिया वैन पर हमला करके शहीद किया गया। जंगबंदी मुआहदे के 100 दिन मुकम्मल। इसराइल की 1300 के खिलाफ वर्जियाँ, 483 शहादतें रिकॉर्ड की गयी। खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 483 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के कंपाउंड को मस्मार कर दिया। ग्रीनलैंड की पूरी मलकियत चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बड़ी बेवकूफी थी कि अमेरिका ने जंग अजीम के बाद ग्रीनलैंड खाली कर दिया। ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका के सिवा कोई और मुल्क यकीनी नहीं बना सका। मुझे यूरोप से प्यार है मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। यूरोप में कुछ जगह अब काबिले शनाख्त नहीं रही। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। मुझे बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए जो आलमी अमन के लिए अहम है।